2020 बहुत सारे चेंजेस आया स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, फीचर्स में। अब मैं तो आपको ये कहूंगा, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन स्मार्टफोन्स, बाइंग अ स्मार्टफोन्स, स्पेशली फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स। अभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स और फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब ये आपको सुनने में मिलेगा। एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना जरूरी है, एक बार आपको खरीदना ही है फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, बल्कि उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है। पर मैं आपको कहूंगा ना, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, क्योंकि आप जो पैसा यहाँ पे अर्निंग करते हो, जैसे आपका जो पैसा है वो 60,000, 70,000, 80,000 और एप्पल की अगर बात किया जाए तो अबव 1 लाख, इस तरह के स्मार्टफोन्स पे वेस्ट मत कीजिएगा। आप वही पैसे से कुछ अच्छे कामों पे लगाइए, कुछ एसेट बनाइए और आपका फ्यूचर और भी ब्राइट कीजिए। कुछ रीजंस मैं आपको यहां पे कहूंगा। डोंट बाय अ फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, साथ में रहिए। मेरा नाम है सुमन, तो चलुन शुरू करा जाए। फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स, मिड रेंज प्राइस का स्मार्टफोन्स और बजट स्मार्टफोन्स, बहुत सारा आपको डिफरेंसेस मिलेगा। बजट स्मार्टफोन्स ठीक है, मिड रेंज प्राइस पे भी आजकल आपको ऐसा ऐसा स्मार्टफोन्स देखने को मिलता है जिसमें आपको लगभग बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है। अब रहा सवाल फ्लैगशिप स्मार्टफोन, फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स। अब ये जो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स है, इसमें आपको फ्लैगशिप लेवल का जो जो फीचर्स वो कुछ कुछ मिल जाता है, जैसे प्रोसेसर, जैसे कैमरा, जैसे बिल्ड क्वालिटी, इस तरह का। अब जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स है, इसमें आपको 3 बेहतर चीज मिल जाता है। एक ये है कैमरा, नंबर 2 इसका परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसर, और इसमें आपको एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलता है। इसमें आपको अपडेट्स श्योर मिलता है, और अपडेट्स आपको मिलना भी चाहिए, क्योंकि आप 70,000, 80,000 स्पेंड कर रहे हो कोई स्मार्टफोन्स पे, तो अपडेट तो आपको मिलना ही चाहिए। अब देखिए, हम स्मार्टफोन्स क्यों खरीदते हैं? अगर आप थोड़ा सा बैक जाओगे ना, तो पहले स्मार्टफोन्स था हमारा नेसेसिटी यानी प्रायोरिटी, और अब स्मार्टफोन्स बन गया है हमारा फैशन, यानी ये फैशन के लिए हम खरीदते हैं। और पहले हम स्मार्टफोन खरीदते थे 1 साल में या 2 साल में एक बार, और अब हम जो स्मार्टफोन्स खरीदते हैं वो 1 साल में 3-4 बार, यानी 4-5 महीने पे आप स्मार्टफोन्स चेंज करते हो। लॉस किसका होता है? आपका। प्रॉफिट किसका होता है? ब्रांड का। अब देखिए, ये जो स्मार्टफोन्स होता है, चाहे वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हो या मिड रेंज प्राइस का स्मार्टफोन्स हो या बजट, जितना प्राइस ज्यादा देकर आप स्मार्टफोन खरीदोगे, लॉस उतना ज्यादा होगा। जितने कम प्राइस में स्मार्टफोन खरीदोगे, आपका लॉस कम होगा। अभी मानिए, अगर आप एक एप्पल का आईफोन 60,000 या 70,000 से परचेस किए हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, 1 महीने बाद अगर आप उसको सेल करने जाओगे तो उसका हाफ द प्राइस भी आपको नहीं मिलेगा। पर अगर आप 15,000, 16,000 या 20,000 से कोई प्राइस से स्मार्टफोन खरीदते हो मिड रेंज प्राइस का, वहां पे अगर आप सेल करने जाओगे ना, आपको ठीक ठाक प्राइस मिल जाएगा। यही होता है। तो आप क्यों पैसा खर्च करोगे? आप कोई अच्छे एसेट बनाओ, आपके फ्यूचर के लिए वो काम पे लगाओ। अभी देखिए, स्मार्टफोन्स हम यूज क्यों करते हैं? हमारा प्रायोरिटी होता है कॉल, यानी हम कॉल करते हैं। तो वो तो आप एक फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन से भी कर सकते हो, एक बजट या मिड रेंज प्राइस के स्मार्टफोन से भी कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपके फ्लैगशिप स्मार्टफोन पे वो जो ईयरपीस होता है उसमें डायमंड है या गोल्ड है, ऐसा तो नहीं। तो यहां पे दूसरा बात आता है कि हम जब स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हमारे दिमाग पे यही होता है। भाई देखिए, आजकल तो हर एक ब्रांड हर एक महीने नया नया स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है, वो भी नया नया फीचर्स के साथ, और अपग्रेड के नाम पे आपको थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करके दे देता है। और आपको तभी ये डाउट होता है, मैंने ये स्मार्टफोन क्यों खरीदा? अगर वो खरीदता तो अच्छा होता। और आप उसको सेल कर देते हो, लॉस आपका होता है। उसके बाद जब आप नया स्मार्टफोन लेने जाते हो, घर से आपको फिर से यहां पे इन्वेस्ट करना होता है। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा आपका, आपके फैमिली मेंबर्स का, और आपका जेब यहां पे खाली हो। फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जो होता है, इसमें OnePlus है,
इसमें गूगल का पिक्सल भी शामिल है, इसमें एप्पल भी शामिल है और इसमें Xiaomi भी आजकल आ रहा है। तो अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेते हो तो आपको एटलीस्ट 50,000 अबव स्पेंड करना ही होगा। तो भाई क्यों करें, क्योंकि आप तो वो फोन 2-3 साल तो यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो और एक नया फोन लेना है, तो लॉस आपका होगा। अभी प्रोसेसर देखिए, फ्लैगशिप स्मार्टफोन पे या तो 865 या तो 855, 855 प्लस या तो 845 इस तरह का प्रोसेसर दिया जाता है। अब फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन पे भी ये प्रोसेसर आपको मिलता है, जैसे पोको F1 जहां पे आपको 845 मिल गया था, वो भी 20,000 के प्राइस में। क्या ये अच्छा नहीं था? मनु कुमार जैन ने खुद ट्वीट किया था एक बार OnePlus 7 Pro, उसके बाद उन्होंने K20 Pro लॉन्च किया था जिसमें आपको 855 प्रोसेसर मिल गया था, तो उसका प्राइस भी कम था। तो ये फ्लैगशिप किलर हैं और वो फ्लैगशिप हैं। अभी आपको यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है जो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन पे और फ्लैगशिप में भी मिलता है। तो भाई वही अगर एक्सपीरियंस हमें यहां पे मिल जाए तो उतना मैं वेस्ट क्यों करूं। अभी देखिए, अभी आपको मिड रेंज प्राइस में 720G, 730G, 720, 730 और यहां पे आपको 712 जैसा प्रोसेसर भी मिल जाता है और आपके डे टू डे यूसेज में ये प्रोसेसर काफी अच्छा होता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा 665 का कोई प्रोसेसर लीजिए। तो ये जो प्रोसेसर आप यूज करते हो 730G, 720G, आपके दैनंदिन जीवन पे आप कितना गेम खेलते हो, आप मुझे इतना बताओ। आप हर वक्त तो गेम नहीं खेलते हो ना, तो प्रोसेसर क्यों चाहिए? आपके डे टू डे यूसेज में वो आपको एक अच्छा सा फील दे, तो आपको वो फ्लैगशिप भी दे सकता है, आपको एक मिड रेंज प्राइस रेंज में कोई भी स्मार्टफोन दे सकता है, चाहे वो पोको X2 हो, चाहे वो कोई भी स्मार्टफोन हो, Realme 6 Pro हो, इवन Realme 6, मीडियाटेक के जो प्रोसेसर मिलता है उसमें भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलता है। तो ये तो गया भाई, परफॉर्मेंस आपको एक ही मिलता है। हाँ, आपको अगर हाई एंड लेवल का प्रोसेसर चाहिए तो फ्लैगशिप, पर मुझे लगता है डे टू डे यूसेज में इसका कोई जरूरत नहीं होता है। आपको सेम रैम मिलता है, इंटरनल स्टोरेज में यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर आप मिड रेंज प्राइस में थोड़ा सा और दोगे 2,000-3,000 ज्यादा, तो आपको स्टोरेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा। UFS 2.1, 3.0 इस तरह का आपको स्टोरेज टाइप भी मिलता है, LPDDR4X इस तरह का रैम टाइप भी आपको मिल जाता है। तो यहां पे आप कैमरा देखिए, कैमरा में क्या होता है, अभी 108 मेगापिक्सल का कैमरा, अभी OnePlus का जो यहां पे एक कैमरा आया था, अब कोई भी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर रखते हो या प्लास्टिक के ऊपर रखते हो तो आपका जो वो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर क्या है वो भी आपको दिखाता है। जरूरत नहीं है, आपके डे टू डे यूसेज में वो नहीं काम पे आएगा। तो भाई क्यों? आपको 64 मेगापिक्सल का, 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है मिड रेंज प्राइस में, बल्कि मैं यही कहूंगा 64 मेगापिक्सल तो आज हर एक ब्रांड दे रहा है, जहां पे या तो सैमसंग का सेंसर या तो सोनी IMX वाला सेंसर 686, 586 इस तरह का सेंसर मिलता है। वो अगर आप फ्लैगशिप से आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे, आपको उतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। बैटरी का जो परफॉर्मेंस वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है मिड रेंज प्राइस के स्मार्टफोन पे। मैं आपको यही कहूंगा कि भाई फ्लैगशिप स्मार्टफोन को आप स्किप कीजिए, उतना प्राइस उतना ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फ्यूचर के लिए सोचिए, फ्यूचर ब्राइट कीजिए। और ये तो सिर्फ स्मार्टफोन्स हैं, आज होगा कल किसी और स्मार्टफोन होगा, उसके बाद वो ही नहीं रहेगा, कोई और स्मार्टफोन होगा आपके हाथ में। चलिए, धन्यवाद।